मणिपुर एक खूबसूरत स्टेट जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। मणिपुर अपनी रिच कल्चर, ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स और वाइब्रेंट फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन इस सीनिक ब्यूटी के पीछे एक हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस की, जिसने कई जिंदगियों को प्रभावित किया है। 3 मई 2023 को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर में एक बहुत बड़ा वायलेंस हुआ। इम्फाल वैली में रहने वाले माइती कम्युनिटी और पहाड़ों पर रहने वाली कुकी-ज़ो ट्राइबल कम्युनिटी के बीच। गवर्नमेंट फिगर्स की माने तो मई 2024 तक इस वायलेंस में 221 लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से भी ज्यादा डिस्प्लेस हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों लोग घायल हो चुके हैं। लगभग 5,000 घर जला दिए गए हैं और 386 रिलीजियस बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जिसमें टेम्पल्स और चर्चेस भी शामिल हैं, जबकि अनऑफिशियल फिगर्स इससे कहीं ज्यादा हैं। इस वायलेंस का मेन कारण था मणिपुर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर जो 14 अप्रैल 2023 को आया था। इसमें माइती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी स्टेटस देने की बात की गई थी। इसका विरोध करने के लिए पीसफुल मार्च किए गए और इसी मार्च के दौरान कुकी और माइती कम्युनिटी में क्लैश हो गए, जिसके बाद इन कम्युनिटीज ने एक दूसरे के घरों में भी आग लगा दी। लेकिन ये वायलेंस सिर्फ एसटी स्टेटस की वजह से ही नहीं हुआ था। मणिपुर की हिस्ट्री एंशिएंट किंगडम ऑफ मणिपुर से शुरू होती है। ब्रिटिश रूल के दौरान ये एक प्रिंसली स्टेट था और 1949 में इंडिया के साथ मर्ज हो गया। इस स्टेट में कई एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जैसे माइती जो प्रीडोमिनेंटली इम्फाल वैली में रहते हैं और नागा और कुकी ट्राइब्स जो सराउंडिंग हिल्स में रहते हैं। म्यांमार में हुए सिविल वॉर को भी मणिपुर वायलेंस का एक मेजर कारण माना गया है। म्यांमार सिविल वॉर की वजह से बहुत से रेफ्यूजीज मणिपुर में आ गए। मई 2023 तक मणिपुर चीफ मिनिस्टर के अनुसार लगभग 2,000 रेफ्यूजीज मणिपुर में एंट्री कर चुके हैं और कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो ये नंबर 5,000 से 10,000 के बीच भी हो सकता है। और रूमर्स की माने तो हिल्स पर रहने वाली कुकी कम्युनिटी इन्हें फूड शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से माइतीज पूरी कुकी कम्युनिटी को ही इलीगल माइग्रेंट्स बता रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने भी कहा कि म्यांमार से कुकी रेफ्यूजीज की एंट्री की वजह से माइती लोगों में इनसिक्योरिटी हुई और इसकी वजह से ही ये वायलेंस ट्रिगर हुआ। लैंड हमेशा से मणिपुर में एक कंटेंशियस इशू रहा है। माइती कम्युनिटी को हिल ट्राइब्स को फेवर करने वाली पॉलिसीज से साइडलाइन महसूस होता है, जबकि हिल ट्राइब्स को अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स वैली में रहने वाली माइती कम्युनिटी के हाथों छीने जाने का डर है। मणिपुर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अनइवन रहा है, जिससे डिस्पैरिटीज बढ़ गई हैं। वैली ज्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू द हिल्स, जो हिल ट्राइब्स के बीच नाराजगी को बढ़ाता है। सालों से मणिपुर ने कई वायलेंट क्लैशेस देखे हैं, जो अक्सर लोगों की जान जाने और डिस्प्लेस होने जैसे प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। कुछ मेजर इंसिडेंट्स की बात करें तो 1993 कुकी नागा क्लैशेस, 2001 एंटी सीज फायर प्रोटेस्ट और ऑनगोइंग माइती और कुकी कम्युनिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट शामिल है। ये इंसिडेंट्स मणिपुर की सोशल लाइफ पर गहरा घाव छोड़ गए हैं। वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का रिस्पांस एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करना और इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ पीस टॉक्स इनिशिएट करना रहा है। कुछ पीस अकॉर्ड्स साइन हुए हैं, लेकिन सिचुएशन अब भी कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट का अप्रोच टू फोल्ड रहा है। एक तरफ मिलिट्री एक्शन टू कर्ब इंसर्जेंट एक्टिविटीज और दूसरी तरफ डायलॉग टू एड्रेस पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस। लेकिन मिसट्रस्ट और स्पोरेडिक वायलेंस लास्टिंग पीस को हिंडर करते हैं। बहुत सी लोकल कम्युनिटीज इंसर्जेंट ग्रुप्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फंसा हुआ महसूस करती हैं, जिससे डर और वायलेंस की स्थिति बनी हुई है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और सोशियो इकोनॉमिक हार्डशिप्स का सामना लोगों को डेली करना पड़ता है। एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरतें बहुत हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड। मणिपुर अब भी कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट बिल्ड करना और डायलॉग करना क्रूशियल है।
गवर्नमेंट को लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि अंडरलाइंग इश्यूज एड्रेस हो सकें और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट बन सके। मणिपुर का पीस तक का सफर कॉम्प्लेक्स और ऑनगोइंग प्रोसेस है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना, कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज को एड्रेस करना और डायलॉग और डेवलपमेंट को फॉस्टर करना एसेंशियल स्टेप्स हैं। जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि लास्टिंग पीस सिर्फ कलेक्टिव एफर्ट और एक शेयर्ड कमिटमेंट से ही अचीव किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।